आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा ये सोचता था पहले जब छोटा था कि मच्छर होते ही क्यों हैं। जब बहुत ज़्यादा मच्छर काटते थे, लाइट भी नहीं रहती थी। कानपुर के तो भैया जब कानपुर में रहता था तो वहाँ लाइट भी नहीं थी, लाइटें कट जाती थी। अब मच्छर बड़ा भिनभिनाया कि मच्छर है क्यों। फिर बाद में मुझे पता चला भाई हमारे धरती को बनाने के लिए मच्छर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंसानों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये जीते जागते पिशाच है, ये आपका खून पीते हैं। बिल्कुल मच्छर की 3000 के करीब प्रजातियां हैं, लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करती है। फीमेल मच्छर ही आपको काटती है ना। एक और चीज आपको बता दूं, मच्छर जो है ना वो फुल मून में ज्यादा काटते हैं। जब पूरा चांद होता है तो 500% तक रिसर्चर्स ने देखा है कि मच्छरों की बाइट बढ़ जाती है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि यार मुझे मच्छर नहीं काट रहा, इस पर्सन को मच्छर क्यों काट रहा है? उसका एक रीजन है, आपकी बॉडी केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि मच्छर आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो मच्छर बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होते हैं। आपके स्वेट से मच्छर अट्रैक्ट होते हैं, पसीने से, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है, गर्मी से, और इनफैक्ट डार्क कलर से भी मॉस्किटो जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। और आपको पता है मॉस्किटो जो है अपने अंडे पानी में देते हैं, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि अगर थोड़ा सा भी पानी आपने छोड़ दिया तो वहां पे मच्छरों के अंडे मिल जाएंगे आपको, और बहुत जल्दी बड़े होते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर पूरा मॉस्किटो आपके पास आ जाएगा। अगर एक बार एक मॉस्किटो ने आपका खून पी लिया तो दोबारा आपको नहीं काटेगा, है ना। लेकिन हंगरी मॉस्किटो जो दूसरे वो आपको काटेंगे, तो बड़ी डेंजरस। अब देखिए कुछ मॉस्किटो बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे एनाफ्लीज जो मलेरिया फैलाता है, और सबसे खतरनाक ये भैया एडीज इजिप्टी जो कि जीका वायरस, येलो फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू फैलाता है। तो बड़ा ही डेंजरस ये मच्छर जो है ना, वो नाना पाटेकर का डायलॉग। तो हम डेंगू की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि डेंगू के केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, ये दोनों फीमेल मॉस्किटो जो है ना इतना काट रही हैं कि दोस्तों 23 केसेस आ गए। मुझे डेंगू हुआ था दोस्तों आज से लगभग 5 साल पहले, और मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। डेंगू एक ऐसी बीमारी होती है ना जो आपको तोड़ के रख देती है। मैं 3 दिन हॉस्पिटलाइज्ड था, मेरी प्लेटलेट्स 25,000 आ गई थी। आप समझ सकते हैं, प्लेटलेट्स आपकी बहुत तेजी से गिरती है ना। और इसमें वही है कि जान पर भी बनाती है। फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं, डेंगू बहुत एक्सट्रीम नहीं होता, ज्यादातर लोगों को माइल्ड होता है, लेकिन कुछ को, जैसे मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था, और कुछ में तो जान भी चली जाती है। 4 डेंग 1, डेंग 2, डेंग 3, डेंग 4 4 वेरिएंट है। और वैसे आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाती है। एक बार डेंगू होगा तो दोबारा नहीं होगा, बट अगर ये 4 वेरिएंट में से अगर एक होगा और अगर दूसरा वेरिएंट हो गया तो आपको डेंगू, क्योंकि दूसरी बार जब डेंगू होता है ना तो फिर मोर्टेलिटी रेट, मरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यस, डरा नहीं रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों चाणक्य नीति का जो हमारा कोर्स है, जिसकी क्लास पहली कल हुई थी, मैंने ऑफर खत्म कर दिया था, बट बहुत सारा कॉल्स है, तो आज के लिए, सिर्फ आज के लिए भाई जिनको लेना हो बस आज तक ले लो, क्योंकि इसके बाद मैं ऑफर बढ़ाऊंगा नहीं। बहुत ज्यादा कॉल्स आ गए कल रात में ही। तो 300 रुपए का कोर्स है, 1000 रुपए का फिर ये हो जाएगा। तो बाकी जबरदस्त क्लास हुई है कल। तो अगली क्लास थर्सडे को होगी शाम 6 बजे स्पिरिचुअल विजडम पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप पे ही होगी। ओके, तो सबसे बड़ी बात, डेंगू जो है, आखिरकार डेंगू का जो मच्छर होता है वो कैसे अलग है। डेंगू का मच्छर ना थोड़ा उसमें व्हाइट स्ट्राइप्स भी होते हैं, है ना। अब आपको दिख तो वैसे भी मच्छर बहुत छोटा होता है, और आपको बता दो कि जो डेंगू का मच्छर एक मतलब 100 एग्स वो दे देती है फीमेल मॉस्किटो जो होती है। पता है खून क्यों पीते हैं वो आपका? क्योंकि उनको चाहिए प्रोटीन। वो उसी खून से अपने अंडों को गर्म करती हैं, है ना। तो इसीलिए वो आपका खून पीती है ना। आप चाह के भी उसको मार ना सके। वही कहता ना कि मच्छर ने काटा, ये उसका जुनून था, हम चाह के भी उसको मार ना सके क्योंकि इसमें हमारा खून था। वाह 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 वाह। लेकिन देखिए मजाक की बात तो, लेकिन मच्छर को भाई देखिए कोई भी नहीं चाहता कि मच्छर हो इस दुनिया में, है ना। और बहुत दिक्कत है। तो ज्यादातर बीमारी मच्छर फैलाते। तो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो है वो क्या करता है ना, वो एक तो दिन में काटेगा, ये अनलाइक अदर मॉस्किटोज, ये दिन में काटेगा या शाम को काटेगा। सुबह ये लगभग 8 बजे से 10 बजे के बीच में काटता है, और शाम को 3 बजे से 5 बजे के बीच में काटता है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि जब आपको पता है कि डेंगू का ये एडीज इजिप्टी का ये नेचर है, तो इसमें आप इस समय अपने घर को क्लोज रखिए। साथ ही साथ जाली लगवा लीजिए अपने घर में। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में मच्छर ज्यादा हैं तो पूरे घर में जाली लगवा लीजिए गुरु, सेफ रहोगे। उसके बाद जब आप रात में सोएं, अगर आपको लगता है कि कमरे में मच्छर ज्यादा हैं तो नेट लगवा लीजिए।
मच्छरदानी से बेहतर कोई नहीं होता है। कुछ लोगों को दम घुटता है, लेकिन मच्छरदानी लगाइए जरूर। मॉस्किटो रिपेलेंट लगवाइए अपने शरीर पे आते हैं, ठीक है। वरना देखिए मैं तो यही बोलूंगा कि नेचुरल जितना आप रहेंगे ना, अब देखिए भाई मॉस्किटो रिपेलेंट भी केमिकल होता है। मोर्टीन जो आपको लगता है मोर्टीन लगा लें, और जो ऑल आउट, ये सब बहुत पोल्यूशन करते हैं, तो ये और डेंजरस है ना। ये भी भाई जहरी तो है एक तरीके से, हिट मार दे तो वो भी भाई जहर है। तो कोशिश करें कि नेचुरल रखें। अब इसमें वही अपनी जाली लगा लीजिए। मॉस्किटो भाई देखिए एट फर्स्ट इंस्टेंस पे ही ना, फर्स्ट स्टेप पे ही आप मच्छरों को खत्म करिए ना, तो जाली लगाइए मच्छरदानी। फिर आप क्या कर सकते हैं, पानी जमा ना होने दें। याद रखिए पानी जो है ना वो बिल्कुल भी जमा ना होने दें, क्योंकि जरा से पानी में मच्छर पनप जाते हैं। वो ढूंढते हैं। लाइट कलर के कपड़े पहने। आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जो डेंगू का मच्छर है ना, वो पता है कहां काटता है? वो आपको एंकल में काटेगा, नहीं तो हाथ पे काटेगा, नहीं तो बगल में काटेगा। जहां पे ज्यादा पसीना, क्योंकि पसीने में लैक्टिक एसिड होता है जो कि मच्छरों को अट्रैक्ट करता है, तो जहां पे ज्यादा पसीना आएगा वहां पे मच्छर काटेगा। तो एंकल, फीट और इधर बगल अगल में ज्यादा पसीना आता है, इसीलिए मच्छर वहां पे ज्यादा आते हैं। उधर ही साइड भिन आएंगे। पैर में ज्यादा काटते हैं, तो करना क्या है, पैरों को ढक के रखे, हाथों को ढक के रखे, फुल स्लीव्स पैजामा पहन के, क्योंकि इस समय मच्छरों का आइडियल है वो बहुत है ना। जाड़ों में मच्छर ज्यादा आ जाते हैं, जाड़ों और ये बरसात में, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है। डेंगू का भी कोई इलाज नहीं है। एक बार आपको डेंगू हो गया तो 1-2 हफ्ते लग जाते हैं रिकवर होने में। आपको फीवर होगा, सिम्टम्स इसके यही होते हैं कि फीवर होता है, बहुत हाई होता है। शुरुआत में तो आपको बहुत ही कमजोरी सी आएगी, आपके लिवर पे इफेक्ट करता है, तो आपको खाने में प्रॉब्लम होती है। अब कहते हैं डेंगू में पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, आप हाइड्रेटेड रहिए, बट पानी पिया नहीं जाता है। लिवर जो है ना वो इतना ज्यादा वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि बहुत मतलब पी ही नहीं सकते आप। बड़ा मुश्किल होती है डेंगू में, बहुत ज्यादा। मैं तो झेल गया था यार। तो इसीलिए अगर एक्सट्रीम है तो आप तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड हो, डॉक्टर्स के स्क्रूटनी में रहे, वही आपको, क्योंकि डेंगू का कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही होगा, अपने आप ही जाएगा। डेंगू की वैक्सीन, डेंगवैक्सिया जो है, काम चल रहा है, लेकिन अभी वो मार्केट में नहीं आई है ना। तो ये है, तो आप उसमें बहुत तेज आपके जॉइंट्स में दर्द होगा, आपके पूरी बॉडी में दर्द होता है। डेंगू ह्यूमन टू ह्यूमन है। डेंगू चिकनगुनिया अनलाइक चिकन पॉक्स, लेकिन चिकनगुनिया, डेंगू ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है। तो फिर कैसे फैलता है ये? होता क्या है कि किसी मच्छर के अंदर डेंगू है, उसने आपको काटा। अब आप अगर कोई और मच्छर फिर आपको डेंगू है उसने काट लिया, तो वो वायरस उस मच्छर के अंदर चला जाएगा और वो जितनों को भी काटेगा उसको डेंगू हो जाएगा। तो इतना डेंजरस। और सेम विद चिकनगुनिया ऑल्सो। कई बार आप देखते होंगे, जैसे अभी मुझे मेरा दोस्त है उसको चिकनगुनिया, तो पूरे परिवार को हो गया, तो बोला यार ये तो छूने से फैलता है। मैंने कहा भाई छूने से नहीं फैलता है, मच्छर ने तुमको काटा, तुमको चिकनगुनिया था, फिर उसी मच्छर ने बहुत लोगों को काटा होगा, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए थोड़ा सा बच के रहें, थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बीमारी है, और अपने आप को सेफ रखें। ओके। और मैं यही आपसे विनती करूंगा कि बहुत ये जो पोल्यूशन फैलाने वाली चीज़ें हैं और जो जहर है, इसको अपने पास ना रखें। नेचुरल जितना हो सके अपने घर को बचा के रखें, तो मच्छर जो है वो आपसे दूर रहेंगे। साफ सुथरा रखें अपने आप को। हाँ, ये भी आपको बता दूं कि जितना आप साफ सुथरा रहेंगे उतना ही मच्छर आपसे कम अट्रैक्ट होंगे, है ना। और जितना ज़्यादा गंदे आप अपने शरीर को रखेंगे उतना ही मच्छर आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो यही हिसाब किताब है। थैंक यू सो मच।